हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ 2023 के करंट अफेयर के टॉप 35 क्वेश्चन को। और ये जुलाई मंथ 2023 का करंट अफेयर का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो करा दिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई। 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया था। तब से राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोवर वाली हस्ती कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क। तो एलन मस्क अब ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोवर वाली हस्ती बन गई हैं। और अभी ट्विटर का जो लोगो भी चेंज किया गया है। तो अब जो नीली चिड़िया थी उसका लोगो बदलकर अब एक्स किया गया है। और बात करें उद्यमी एलन मस्क के ट्विटर पर 14.7 करोड़ फॉलोवर हैं। और उनके बाद राजनेता बराक ओबामा के ट्विटर पर 13.21 करोड़ फॉलोवर हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर फॉलोवरों की संख्या 9 करोड़ है। और पीएम मोदी सर्वाधिक फॉलोवरों के मामले में 8वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली और सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका देशवाल। तो दीपिका देशवाल संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली और सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। कानून अधिकारी दीपिका देशवाल न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। और बात करें संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और इसमें कुल 193 सदस्य भी शामिल हैं। और इसके महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई। कारगिल युद्ध मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस साल अपना देश 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह कारगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को भी श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने भारी कीमत चुकाने के बावजूद ऑपरेशन विजय का नेतृत्व किया था। और बात करें विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है, जो लद्दाख में स्थित है। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस और चार्टर्ड अकाउंट्स डे, डॉक्टर्स डे, ये 1 जुलाई को। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व युवा दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जुनूस दिवस 6 जुलाई को। 7 जुलाई को विश्व किसवाहिली भाषा दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, विश्व पेपर बैग दिवस, नाबार्ड का स्थापना दिवस। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। और 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस, ये फ्रांस का राजकीय दिवस है। और 2023 में फ्रांस के राजकीय दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि थे। तो फ्रांस में अभी मुख्य अतिथि पीएम मोदी थे 2023 में। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई विश्व सर्प दिवस। और 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस। और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। और 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक सतपाल भानु बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपाल भानु। और एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और बात करें चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर एस मोहन कुमार हैं। और भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने हैं।
और केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आशीष जे देसाई बने हैं। और गुजरात हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल बनी हैं। और सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। और गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी थी। और आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस की पहली महिला निदेशक प्रीति अगालमे को नियुक्त किया गया है। और भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ यानी केवी के सबसे युवा महासचिव शैलेंद्र यादव बने हैं। और केवी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बुशेक होंडा केवी के अध्यक्ष बने हैं। और एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष शेख तलाल बने हैं। और टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के नए अध्यक्ष के राजा रमन हैं। और कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष UT खादर हैं। और रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना नया लोगो एक्स लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने अपना जो नीली चिड़िया से बदलकर अपना नया लोगो एक्स लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। और ट्विटर के मालिक कौन हैं? तो ट्विटर के मालिक हैं एलोन मस्क। और ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। और अभी ट्विटर की CEO कौन है? तो ट्विटर की CEO हैं लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT कंपनी TCS को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। और HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। और अभी HDFC बैंक और HDFC कंपनी का अभी विलय हुआ है 1 जुलाई 2023 को। IT कंपनी TCS को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से HDFC बैंक देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर HDFC बैंक है और तीसरे नंबर पर TCS है। और बात करें HDFC बैंक के बारे में तो इसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अध्यक्ष हैं अभी अतानु चक्रवर्ती और CEO शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई अहमदाबाद रेल परियोजना के लिए किस कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो को मुंबई अहमदाबाद रेल परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और बात करें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया था और नए संसद भवन का डिजाइन SCP डिजाइंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। तो विराट कोहली 500वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। विराट कोहली दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच टेस्ट फॉर्मेट में खेला है। उनसे पहले 9 खिलाड़ियों ने 500 या इससे ज़्यादा मैच खेले हैं, लेकिन सभी का 500वां मैच वनडे या T20 फॉर्मेट में रहा है। इसी वजह से विराट कोहली से पहले कोई भी खिलाड़ी अपने 500 मैच में अर्धशतक या शतक नहीं लगा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत संदीप चक्रवर्ती होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदीप चक्रवर्ती। और बात करें जो अभी हाल ही में राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति हुई है तो कतर में भारत के राजदूत विपुल बने थे और सिंगापुर में भारत के राजदूत या उच्चायुक्त शिल्पा कैन अम्बुले बने हैं और युगांडा में भारत के राजदूत या उच्चायुक्त उपेंद्र सिंह रावत बने हैं। और अभी हाल ही में भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक इटली में स्मारक का अनावरण किया गया था। तो इटली में भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी प्रतिशत दर से ब्याज दर देने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
8.15% से केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर देने की मंजूरी दी है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में इस योजना पर ब्याज दर 8.1% थी। और बात करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में या EPFO, यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत 2 मुख्य सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है और भारत में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संगठन है। और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गया है? तो INS सह्याद्री और INS कोलकाता, ये दोनों युद्धपोत इंडोनेशिया में भाग लेने के लिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच दक्षिण चीन सागर में समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था। तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है युद्धाभ्यास। और बात करें अन्य युद्धाभ्यासों की जो भी 2023 में आयोजित किए गए हैं, तो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंचेक्स 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था और ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। और अभी संयुक्त समुद्री अभ्यास 2023 या जिमेक्स 23, ये भारत और जापान के बीच होता है और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। और नोमेडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था और ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। और बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और रुपया इसकी मुद्रा है और जोको विडोडो इसके राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में शहरी नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, नई दिल्ली में। हाल ही में शहरी नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और हरदीप सिंह पुरी अभी केंद्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14, G20 की 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, गोवा। और बात करें गोवा की, तो पणजी गोवा की राजधानी है और प्रमोद सावंत इसके मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं और केंद्रीय ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें पहले स्थान पर 2023 में आइसलैंड रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, आइसलैंड। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान इस सूचकांक में 126वां है और पहला स्थान आइसलैंड का है और दूसरा स्थान डेनमार्क का है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रोजेक्ट के तहत देश में AI तकनीक का प्रयोग कर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत AI तकनीक का प्रयोग कर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। अब देश में भी AI की मदद से लीवर, फेफड़ों और ओरल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का इलाज होगा। और AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में AI तकनीक का प्रयोग कर मरीजों को बेहतर और सटीक इलाज मुहैया कराने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तय किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए गए हैं। एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश इसमें शामिल हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन त्रिपुरा अगरतला में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, त्रिपुरा अगरतला। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। और बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मणिक शाह इसके मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में आरएसएस के किस वरिष्ठ प्रचारक का निधन हुआ है? तो मदन दास देवी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मदन दास देवी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो हाल ही में अंत्योदय सुरक्षा योजना गुजरात राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक को गुजरात राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। केवल राज्य के श्रमिक नागरिकों के द्वारा ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भूपेंद्र भाई पटेल इसके मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश में बने यानी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया परियोजना के तहत कितने ड्रोन खरीदेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो भारत मेक इन इंडिया परियोजना के तहत 97 ड्रोन खरीदेगा। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद भारत अब मेक इन इंडिया परियोजना के तहत 97 आधुनिक ड्रोन खरीदेगा। 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इस खरीद में सबसे ज़्यादा ड्रोन वायुसेना को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी थाईलैंड करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड करेगा। और बात करें बिम्स्टेक की, तो इसका पूरा नाम वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 7 है और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और इसके तीसरे महासचिव तेनजिन लेकफेल हैं। और बिम्स्टेक के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में केबी मेटनिक का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक हैकर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैकर। तो केबी मेटनिक एक हैकर थे जिनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो 7 अगस्त 2023 से नियुक्त किए जाएंगे, तो उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाषिष तालपात्रा अभी उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और बात करें तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे बने हैं और केरल के आशीष चे देसाई और गुजरात की सुनीता अग्रवाल बनी है। अगला 24वां क्वेश्चन है, 2023 एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी श्रीलंका ने की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो 2023 के एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका ने की है। अब बात करते हैं 2023 के एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप के बारे में। तो इसका संस्करण कौन सा था? ये 5वां। और मेज़बानी किसने की थी? तो मेज़बानी कोलंबो श्रीलंका ने की है। चैंपियन कौन था इसमें? चैंपियन था पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने ये अपना दूसरा खिताब जीता है इसका। रनरअप कौन था? तो रनरअप इसमें भारत ये है और प्रथम संस्करण 2013 में खेला गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा लाउंज कहाँ खुला है? तो ये नई दिल्ली में खुला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो देश का सबसे बड़ा लाउंज नई दिल्ली में खुला है। यह लाउंज नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर खोला गया है। और बात करें चौथे रनवे की शुरुआत करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एलिवेटेड टैक्सी वे की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य वो भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और फास्टैग से पार्किंग शुल्क लेने वाला देश का पहला एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के दूसरे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक देश के दूसरे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता बन गए हैं। और बात करें उड़ीसा की, तो नवीन पटनायक वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 22 जुलाई 2023 को एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने देश के दूसरे सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की बराबरी कर ली है। 23 जुलाई 2023 को यह रिकॉर्ड नवीन पटनायक के नाम हो गया है और वह देश के दूसरे सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता बन गए हैं। ज्योति बसु वर्ष 1977 से 2000 तक यानी 23 वर्ष 138 दिन तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। लगातार 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नवीन पटनायक का 22 जुलाई 2023 को 23 वर्ष 138वां दिन है। नवीन पटनायक ने पहली बार 5 मार्च सन 2000 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया की नई सीईओ कौन बनी है? तो इन्वेस्ट इंडिया की नई सीईओ तिव्रती राय बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिव्रती राय। तो इन्वेस्ट इंडिया की नई सीईओ तिव्रती राय होंगी। अब इन्वेस्ट इंडिया यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 2009 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हो रहा है, दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। और बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और वॉन इसकी मुद्रा है और राष्ट्रपति यू सुक योल हैं और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक सू हैं। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ की स्थापना 1907 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा 1814 करोड़ रुपए में बिक गया है। यह स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो लवासा हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। लवासा हिल स्टेशन का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी SCC ने किया था। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 में और महाराष्ट्र की अभी 2 राजधानियां हैं, मुंबई ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन नागपुर है और मुख्यमंत्री इसके एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना इनकी पार्टी है और राज्यपाल रमेश बैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में किस देश में एक स्मारक का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली में अभी भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का अनावरण किया गया है। इटली में भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह स्मारक एक कार्यरत धूपघड़ी या सैन डायल है। और बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा इसकी यूरो है और राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला हैं और प्रधानमंत्री इटली के जियोर्जियो मेलोनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर का सूरत डायमंड बॉस विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? तो ये सूरत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। तो सूरत डायमंड बॉस कार्यालय गुजरात के सूरत में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। बीते 8 दशक से अमेरिका का पेंटागन विश्व में सबसे बड़ा कार्यालय रहा है, लेकिन यह उपलब्धि अब भारत के नाम हो गई है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के सूरत शहर में हीरा कारोबार के लिए निर्मित विशालकाय भवन अब पेंटागन को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है और ये वर्जीनिया में स्थित है। यह भवन करीब 15 लाख वर्ग फीट में बना है। यह भवन 5 मंजिला है। और अब बात करें सूरत में बनाए गए नए भवन के बारे में, तो इस भवन का नाम सूरत डायमंड बॉस है और बुआस फ्रेंच भाषा में स्टॉक एक्सचेंज के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह भवन 15 मंजिला है और 35 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 9 आयताकार भवन हैं
जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस भवन को मार्को जेनेसिस ने डिजाइन किया है। और नोट कीजिएगा, सूरत को विश्व की डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई। तो विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मस्तिष्क संबंधी स्थितियों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए शिक्षा, अनुसंधान और सहायता को बढ़ावा देता है। और इसका प्रारंभ हुआ था 2014 में। तो 2014 से विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरुषों के लिए किस नई राष्ट्रीय चैंपियनशिप को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडर-20 चैंपियनशिप। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने नई चैंपियनशिप अंडर-20 शुरू करने की घोषणा की है। पुरुषों के लिए शुरू की गई अंडर-20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हर साल किया जाएगा। पहली चैंपियनशिप जनवरी-फरवरी 2024 में कराई जाएगी। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो इसमें 3 मॉड्यूल हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मॉड्यूल। और बात करें चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल के बारे में, तो पहला प्रोपल्सन है और दूसरा लैंडर, और लैंडर के 3 पेलोड हैं। और तीसरा है रोवर, और रोवर में 2 पेलोड हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी सेफ पेलोड है। यह चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। रोवर 2 में 2 पेलोड हैं जो लैंडिंग साइट के आसपास का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रयान 3 के लैंडर में चांद की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए कितने पेलोड हैं? तो अभी देखा था इसमें 3 पेलोड हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 पेलोड। इसके साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक पेलोड इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव के पास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है या भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपके ऑप्शन हैं 89वें, 99वें, 70वें। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।